तो दोस्तों जेके टायर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन इससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 3 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देखते हैं, डाटा क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3673 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 3698 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू हल्की सी तेजी के साथ 3756 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 1.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 2% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो हल्का सा आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि अभी तक जितने भी टायर कंपनी के नंबर आ रहे हैं, हर एक कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, वो भी एक अच्छे खासे अमाउंट में। क्योंकि सीएट के जब नंबर आए थे वहाँ भी एक अच्छा खासा ग्रोथ है, एमआरएफ के अंदर भी एक अच्छा, अपोलो के अंदर भी एक अच्छा खासा ग्रोथ है। लेकिन यहाँ देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर कुछ खास बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। कंपनी हो गया 3758 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था 4150 करोड़ के आसपास। तो यहाँ तो बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3596 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3437 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3633 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिले। जबकि क्वार्टरली बेस पर ठीक है चलता हुआ देखने को मिला है। उसके पीछे का आप कर सकते हैं इन्वेंट्री भी योगदान आप कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल इन्वेंट्री के नाम पे 133 करोड़ का कंपनी को फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 160 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। इसी की वजह से आप कर सकते हैं कंपनी के जो एक्सपेंस है वो थोड़े ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 52 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखते हैं तो 171 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 98 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 43% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन बेसिकली मैं बताना आपको भूल गया कि टायर सेक्टर की कंपनी है, तो यूजुअली आपको क्या करना रहता है, आपको साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो अच्छे खासे अमाउंट में आपको गिरते हुए देखने को मिला है। कंपनी सो किया 98 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो थोड़ा बेहतर था कंपनी के प्रॉफिट को लेके, लगभग 120 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखें तो बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला। मैं कुछ हाईलाइट भी करना चाहूँगा। अभी तक बेसिकली 3 कंपनी के नंबर आए हैं। पहला तो एमआरएफ के नंबर को छोड़ देते हैं, क्योंकि एमआरएफ के नंबर बहुत शानदार थे। उसके प्रॉफिट के अंदर भी देखें तो 30% के आसपास की तेजी थी कंपनी के साल दर साल। उसके पहले सीएट के नंबर आए थे। सीएट के नंबर देखें तो वहाँ पर लगभग 10% के आसपास की गिरावट थी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। और कुछ दिनों पहले अपोलो के भी नंबर आए थे। तो अपोलो के भी नंबर में देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 45% के आसपास की गिरावट थी। तो कंपनी के प्रॉफिट सीएट अपोलो की तरह यहाँ भी आपको देखें तो लगभग 43% के आसपास आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इस क्वार्टर जितने भी टायर सेक्टर की कंपनी के नंबर आए उसमें से सबसे कमजोर आप कह सकते हैं जेके के नंबर आपको देखने को मिले, क्योंकि रेवेन्यू भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1.88 रुपये, पिछले साल 6.18 रुपये। अभी देखो 3.54 आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे में जिस प्राइस पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, जो कि 348 रुपये के आसपास है, उस पर अगर पी निकालते हैं तो एग्जैक्ट 20 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू 1.5% बढ़ा है, प्रॉफिट के अंदर 43% के आसपास की गिरावट है। तो ओवरऑल थोड़े से कमजोर नतीजे आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।